Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear class 9 students, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 सेंट रविदास के एक्सरसाइजेस की. एज यू ऑल नो ये चैप्टर हमारी रीडर बुक में से है जिसका एक्सप्लेनेशन हम पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं. तो कुछ भी मिस हो गया हो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एंड इवन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. एंड अगेन बिगिन करने के साथ साथ अपन चैप्टर को रिकॉल करते जाएंगे. हमेशा से हमने क्या कहा है भाई कि इंग्लिश में तैयारी कैसे करनी है, सिर्फ समरी पढ़ के मत जाया करो. क्वेश्चन आंसर वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाए हैं एंड ईच आंसर को मैंने फॉर्मुलेट किया है इस टाइप के आंसर जो आपको बेटा याद करने में भी आसानी हो एंड जब आप लिख के आओगे तो आपको बढ़िया से मार्क्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि आप लोग मैक्सिमम क्या करते हो, आपको लेसन समझ आ जाता है, कहानी समझ आ जाती है, आंसर लिखते टाइम क्यों चूक जाते हो, ग्रामेटिकल एरर की वजह से. अपनी व्याकरण में गलतियां करते हो इंग्लिश में, टेंसेस गलत लिख दोगे, स्पेलिंग गलत लिख दोगे, तो इन चीज़ों से आपको बचना है. ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि कहता है डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द प्रोसेशन टू बनारस फ्रॉम चित्तौड़. तो याद कीजिए संत रविदास की पूरी कहानी को, पूरी जीवनी को. इन्हें संत क्यों कहा जाता है भाई, ये अनटचेबल कैटेगरी में आते थे, लेकिन इन्होंने, होता है ना कि अंधेरे में एक उजाला, एक उजाले की किरण जैसे आती है, तो वैसे ही जब बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड में अजीब सी चीज़ें होने लगी, अनटचेबल, छुआछूत, हाई कास्ट, लो कास्ट, ये सब चलने लगा, भेदभाव होने लगा, तब इन संतों ने जन्म लिया एंड जो निम्न जाति के जो लोग थे, जो अवेयर नहीं थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. अब क्या था, ये संत थे तो इनकी बातें काफ़ी जो है इफेक्टिव होती थी और ये दीक्षा देते थे. इन्होंने दीक्षा दी थी झाली. कौन है भाई झाली? क्वीन झाली हैं भाई. ये चित्तौड़ की उस टाइम पे ये महारानी थी, है ना, उस टाइम की, जबकि रविदास जी थे. तो इन्होंने जो है क्वीन झाली ने सेंट रविदास से दीक्षा ली थी. दीक्षा क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपने सुना हो जैनिज्म में या कहीं किसी गुरु से दीक्षा लिया जाता है, इसका मतलब है, देखो कोई अगर गुरु बनता है, कोई संत बनता है, तो उनमें किसी प्रकार की जो है ना, हम कहते हैं शक्तियाँ आती हैं. वो शक्तियाँ कैसी होती हैं, वो खुद एक अच्छे इंसान होते हैं, उस बात पे चलते हैं, तो सामने वाले को वो चीज़ वो दे सकते हैं. तो क्वीन झाली ने इन्होंने दीक्षा ली एंड वो होता है ना, एक गुरु के लिए आप कुछ भेजते हो, तो एज अ प्रोसेशन यानी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजी थी. कहाँ से? चित्तौड़ से लेके कहाँ तक? बनारस तक, क्योंकि बनारस में संत रहते थे. तो इसी हिसाब से हमने पूरा आंसर कोट किया है. एन इम्प्रेसिव प्रोसेशन वॉज मूविंग फ्रॉम चित्तौड़ टू बनारस. महारानी कहाँ थी? चित्तौड़ की थी. वहां से कहाँ जा रहा था सामान? बनारस तक, क्योंकि बनारस में कौन रहते थे? संत रविदास. कैपेरिसन्ड एलिफेंट्स, uniformed soldiers, members of the royal family, expensive presents and variety of fruits. They were sent by Queen Jhali of Chittor as she took Diksha from Saint Ravidas and revered him a lot. अब इस बात को मैं पूरा समझाती हूँ एंड आपको अगर बहुत अच्छे आपको लगता है कि इंग्लिश आपको अच्छे से और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, कुछ बच्चे पूछे ना मैम हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश, तो इसकी ये बता रही हूँ निंजा टेक्निक टाइप की है भाई, कि आप जब लेसन पढ़ते हो और उसमें से आंसर वही वर्ड लेके देते हो, तो जो चेक करेगा ना एग्जामिनर, उसे लगेगा बच्चे ने किताब पढ़ी है, सिर्फ कहीं से समरी सुन के नहीं आया है. एक एक शब्द अगर आप वहाँ का लिखोगे तो, है ना, जो जो याद आता जाए. अब जैसे आप याद करो, बुक में ये वर्ड यूज किया था कैपेरिसन्ड एलिफेंट्स. कैपेरिसन्ड का मतलब होता है हिंदी में सजे धजे. आपने हाथी देखे? हाथी जो रॉयल जमाने में होते थे, एंशिएंट जमाने में, तो उनको मस्त सजा धजा के आगे ऐसे उनके यहाँ पे चुनरी लगाते हैं, बहुत सारा उनको सजाते हैं, है ना, राजा महाराजाओं के जो होते हैं हाथी. तो ऐसा ही था. अब वो महारानी थी तो उन्होंने सजे धजे एलिफेंट्स, और उन एलिफेंट्स के ऊपर बहुत सारे तोहफे रखे हुए थे. यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स, सिपाही थे बिल्कुल, मेंबर्स, रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट, महंगे महंगे तोहफे, एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, फल फ्रूट्स की वेराइटी भेजी थी उन्होंने, है ना, अपने गुरु को. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो इस टाइप से आप अपने आंसर जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं. एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एग्जाम टाइम में जितने मार्क का क्वेश्चन होगा उतने हिसाब से भी आपको आंसर बनाना है. चलिए क्लियर है. मैं इतना टाइम भी देती हूँ, तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हो. ओके, एंड लास्ट वर्ड यहाँ लिखा था रेवर्ड हिम अ लॉट. रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, उन्हें बहुत सम्मान करती थी वो. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Why did the पंडित ऑफ काशी अपोज रविदास? एंड जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे याद करिए, हम समरी को रिकॉल करते चलेंगे, हम पूरी कहानी को फिर से दोहराएंगे. ठीक है, तो
जो काशी के पंडित थे वो रविदास जी को अपोज यानी उनके खिलाफ क्यों थे? अपोज करना मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ होना। तो आप याद कीजिए, रविदास जी बनारस के थे, काशी के थे, एंड वो आते थे अनटचेबल कैटेगरी में, यानी निम्न जाति के, छुआछूत जिसे हम मानते हैं, है ना, कि वो लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम में पंडित वगैरह, प्रीस्ट वगैरह ये मानते थे कि भगवान पे जो है ना सिर्फ हाई कास्ट का हक है, हम पंडितों का हक है, बाकी नीची जाति वाले जो लोग हैं ये भगवान को तो बिल्कुल मतलब बोलते हैं कॉपीराइट नहीं है इनका उन पे। तो अब रविदास जी जो थे वो प्रेयर करने लगे। किसके प्रेयर करने लगे? शालीमार की। शालीमार बेसिकली क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना लॉर्ड शिवा होते हैं, लॉर्ड विष्णु होते हैं, लॉर्ड कृष्ण होते हैं, तो इनको हमने मूर्ति के फॉर्म में जैसे हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह एक जो है बहुत ही कीमती स्टोन होता है शालीमार जिसे कहते हैं, तो उसकी पूजा करने लगे रविदास जी। तो पंडित बड़े उनके खिलाफ हो गए कि ये कैसे पूजा कर रहा है। सो द पंडित्स ऑफ काशी अपोज्ड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में तुमको सिंपल प्रेजेंट दिया है अपोज, लेकिन जब तुम आंसर दोगे तो तुम सिंपल पास्ट में लिखोगे। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टीचर बता सकता है। भाई तुम लोग यहां गलतियां करते हो। द पंडित्स ऑफ काशी अपोज्ड, क्योंकि पास्ट में हुआ था, रविदास बिकॉज ही बिलोंग्ड टू एन अनटचेबल कास्ट एंड वॉज अ कॉबलर। कॉबलर थे यानी वो जूते वगैरह सिलने इन सबके वो काम करते थे। He began to worship God Shalimar, which the Pandits did not like, as they had this belief that only the upper caste had the right to God. क्योंकि पंडित क्या मानते थे? अपर कास्ट यानी जो उच्च जाति के हैं सिर्फ वही जो है भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, आई होप द आंसर इज वेरी क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। How did Ravidas become a great religious guru? Who were his disciples? रविदास जो है एक बहुत बड़ी रिलीजियस गुरु कैसे बन गए, जिन्हें आज हम संत रविदास के नाम से भी जानते हैं, एंड उनके डिसाइपल्स यानी उनके फॉलोअर कौन बन गए, उनके जो है पथ पे, उनके मार्ग पे कौन कौन चलने लगा। सो रविदास preached and practiced for over 100 years। बेटा preached और practice का मतलब क्या होता है? प्रीच का मतलब होता है किसी को कोई बात सिखाना। जैसे आज मैंने तुम्हें सिखाया कि बेटा किसी का कभी भी जो है हमें नुकसान नहीं करना चाहिए या किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना, कि अपने मन से, वचन से या किसी से भी आप किसी को हर्ट नहीं करो, ये मैंने सिखाया, ये हो गई मेरी प्रीचिंग। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जो इंसान जो चीज़ सिखाता है पहले वो खुद भी अपने आप में बदलाव लाए। तो जो रविदास जी थे वो सिखाते भी थे एंड वो खुद भी प्रैक्टिस करते थे फॉर ओवर 100 years टू रिफॉर्म सोसाइटी, टू इरेडिकेट कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपने समाज में बदलाव लाना चाहते थे वो, एंड उससे पहले वो खुद में बदलाव लाए। टू इरेडिकेट कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इरेडिकेट यानी खत्म कर देना। क्या खत्म करना? ये जो जातिवाद हमने कर रखा है, भेदभाव करके रखा है, नीची जाति ऊंची जाति, इन सबको हटाना। इग्नोरेंस एंड प्रीजुडिस, इग्नोरेंस एंड प्रीजुडिस यानी कि एक ही कास्ट को हम हाई माने जबकि हम वी ऑल कम फ्रॉम द सेम ब्लड, राइट, पर रूढ़िवाद होना, ये सब चीजें होना, उन सबको वो हटाना या खत्म करना चाहते थे। He waged a relentless war against caste and casteism। वेस्ट यानी उन्होंने बोलते हैं ना एक जंग सी शुरू कर दी। खैर तलवारों की जंग नहीं थी ये, लेकिन ऐसा वॉर जिसमें वो कास्ट और कास्टिज्म, जो समाज जो भेद कर दिया गया है ना कास्ट के ऊपर, जाति के ऊपर, वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे कि इन चीज़ों को ख़त्म करो, क्योंकि जो जिस चीज़ों में कास्ट से बढ़ जाता है ना कोई भी देश, तो वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो कास्ट कितने भी हों लेकिन एकता होनी चाहिए, हाई क्लास लोअर कास्ट ये नहीं होना चाहिए। ही टॉट दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल, और उन्होंने ये भी सिखाया कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, उस बेसिस पे भी हम भेदभाव नहीं करें। यानी देखो आज अगर हम उल्टी सोच रखते हैं ना, उस टाइम में भी इतनी मतलब तुम मान लो 6 सेंचुरी पहले, 600 साल पहले भी सेंट रविदास की इतनी मॉडर्नाइज सोच थी कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, राइट। फॉर ही रिवाइव्ड एंड रिवैम्ड, उन्होंने क्या किया? ही रिवाइव्ड एंड रिवैम्ड द स्पिरिट ऑफ द पीपल बाय हिज टीचिंग एंड सर्मन्स। रिवाइव्ड एंड रिवैम्प क्या होता है? किसी भी चीज को रिवाइव करना यानी पुनः जगाना, फिर से जगाना, पुनः जगाना। मान लो कि तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन अब तुम निराश हो गए, तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, लेकिन कोई एक इंसान आता है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारा कोई गुरु है, जो आके तुम्हें कहता है, एक रोशनी की किरण दिखाता है, तुम में उम्मीद जगाता है कि नहीं भाई तुम कर सकते हो। जैसे मैं आज जगाने आई हूँ, इंग्लिश में घबराना नहीं, तुम सब कर सकते हो,
ईच ऑफ यू कैन लर्न इंग्लिश, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, रिवाइव करना, आप में पुनः जगाना वो विश्वास, वो स्पिरिट। एंड बाय टीचिंग एंड हिज सर्मन्स ही बिकेम अ ग्रेट रिलीजियस गुरु। तो उनकी सीख से, उनके सरमन यानी उनके जो छंद हैं, उनकी कविताएं हैं, उनकी बातें हैं, उन सब से उन्होंने समाज में बदलाव लाया एंड उन्हें जो है गुरु, एक रिलीजियस गुरु, एक संत मानने लगे लोग। अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। दूसरा पार्ट क्या था, हु वर हिज डिसाइपल्स। सो अमंग हिज मेनी डिसाइपल्स वर पोएटेस मीराबाई, रानी झाली एंड मेनी रिच एंड एरिस्टोक्रेट पर्सन्स इंक्लूडिंग ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो हमें पता है बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई हैं, रानी झाली जो चित्तौड़ की रानी है, एंड ऐसे ही, ये तो दो नाम हमने दिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे रॉयल फैमिली के रिच एरिस्टोक्रेट यानी बहुत ही पढ़े लिखे जो है बुद्धि वाले लोग जो हैं, उन सब ने भी जो है रविदास को फॉलो किया, यानी उनके डिसाइपल बन गए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What was the teaching of Saint Ravidas about untouchables? Was he satisfied by their condition? तो अनटचेबल्स के लिए, यानी जिन्हें छुआछूत वाली जाति का, नीची जाति, निम्न जाति का माना जाता है, उनके लिए रविदास जी की सीख क्या थी और क्या वो उनकी उस स्थिति से खुश थे, satisfied थे? So Saint Ravidas teaching about untouchable was that he who worshipped God becomes a man of God। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर घुमा फिरा के लिखोगे ना तो देखो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुमको एग्जैक्ट बातें याद रखनी है। उनकी एग्जैक्ट टीचिंग इस बात पे क्या थी कि he who worship God, वो इंसान जो भगवान की भजना करेगा, उन्हें प्रे करेगा, है ना, that becomes a man of God। तो हम ये मानेंगे कि वो भगवान का ही इंसान है। इससे ये नहीं होता कि तुम हाई क्लास से हो या तुम लो क्लास से हो। हाई कास्ट एंड लो कास्ट आर मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड। मीनिंगलेस यानी इनका कोई सेंस ही नहीं है ये इंसानों ने, एंड तुम एक्चुअली भी जब खुद सोचोगे ना तो तुमको भी लगेगा कितनी बेतुकी बातें हैं, कितनी एब्सर्ड हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुकी, फिजूल की बातें हैं। ये वो बातें हैं जो हम इंसानों ने खुद ही बना दी हैं और उस खुद ही में उलझ गए हैं, है कि नहीं। All men and women of earth are equal and so there is nobody as untouchable। तो इन्होंने इंडिया ही नहीं, इन्होंने कहा पूरे विश्व के जितने भी मेन एंड वुमेन हैं, ऑल आर इक्वल एंड अनटचेबल की इसको नहीं छू सकते, ये नीची जाति का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल आर इक्वल एंड देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल मैन enjoying the fruits of equality, fraternity and spiritual attainments। यानी सब इक्वल हैं, सभी जो इक्वालिटी का लाभ उठा सकते हैं। हर एक इंसान में कैपेबिलिटी है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीचा हो, मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल अटेनमेंट यानी भगवान से प्रार्थना कर सकता है और उसका भी आत्मा का जो है साक्षात्कार वो कर सकता है, यानी स्पिरिचुअली अटेन हो कर सकता है अपनी चीज़ें। तो यानी यही उन्होंने बताया कि हम इस चीज़ को बांट नहीं दे कि ओनली फ्यू पीपल हैव एक्सेस टू गॉड, तो ऐसा नहीं होता है। एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कास्ट कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि रविदास जी ने अनटचेबल्स के लिए क्या उनकी टीचिंग थी, तो ये बात बिल्कुल कहनी है। ये मिस कर दोगे तो मार्क्स लूज कर लोगे, ठीक है। ही हु वर्शिप गॉड बिकम्स अ मैन ऑफ गॉड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Mention the incident from the text which proves that Ravidas did not prefer money। अब क्लियरली आपको टेक्स्ट में बताया गया था कि संत रविदास जी जो थे वो मनी यानी पैसे के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा जोर नहीं डालते थे। उन्हें लगता था कि जिस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा देके रखा है वो एक्चुअली उतने मायने की नहीं है, एंड अगर उनको लाइफ में कोई और चीज़ करी जाए तो वो मनी को प्रेफर नहीं करेंगे। सो रविदास शोड अटर डिसरिगार्ड फॉर मनी। अटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, UTTER। इसका मतलब होता है बिल्कुल। अटर यानी बिल्कुल, यानी उनको पैसे के प्रति जो है बिल्कुल ही डिसरिगार्ड था कि नहीं भाई, आपने जिस चीज़ को महान बना रखा है कि अगर ये धनवान है तो ये महान है, तो इस चीज़ के वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। अ डिवोटी ऑफ सेंट रविदास। अब आपको ये एग्जाम्पल बताना ही है क्योंकि मनी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। सो अ डिवोटी, बेटा डिवोटी कौन होता है, भक्त को हम कहते हैं। तो डिवोटी ऑफ सेंट रविदास gave him the alchemy which could change any metal into gold। alchemy क्या होता है बेसिकली, alchemy is like रसायन शास्त्र जिसे हम कहते हैं ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा एक डिवाइस उनको दिया जिससे, मतलब एक भक्त ने, उन्होंने, मतलब तुम मानो ना इतने बड़े बड़े फॉरेन से भी भक्त आते थे, रॉयल भक्त थे भाई, तो उनके पास तो कितनी चीज़ें थी, तो उन्होंने रविदास जी को एक एल्केमी दे दी जो
किसी भी मेटल को सोने में बदल सकती है, याद है कि नहीं। लेकिन अब सोचो रविदास जी से अपना महल नहीं बना सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, पूरी दुनिया हाथ में ले सकते थे वो, बट ही नेवर टच्ड इट एंड रिटर्न्ड इट बैक टू हिम। लेकिन उन्होंने उसको कभी भी नहीं छुआ और उसे वापस दे दिया। He said that the alchemy was राम नाम and the goodness of man high or low। और ये कह के मतलब उनका ये मानना था कि भाई आज आप अगर कहो पैसा है क्या है तो उससे भी कोई संतुष्टि नहीं है। आज अगर मैं बोला, उन्होंने क्यों नहीं यूज़ किया, वो कहते हैं ये राम नाम है, मैन का हाई और लो ही बताएगा। अगर मैं बहुत धनवान हो गया तो भी क्या, संतुष्टि थोड़ी ना है कि रात में मैं अगर जो है सोने के महल में सो रहा हूँ, सोने की चेनें पहन के सो रहा हूँ, तो उसमें कहाँ संतुष्टि है भाई। तो उन्होंने उसको कभी भी यूज़ नहीं किया और उस भक्त को वापस दे दिया। Whatever his disciples and devotees contributed, he spent on sadhus and temples for the poor and the starving। तो ये बात बताएगी कि कभी भी उनके भक्तों ने, उनके फॉलोअर्स ने उनको कोई भी चीज़ें, हम कहते हैं ना इतनी भेंट की, और रानी झाली के यहाँ से भी इतना सामान आया था, तो ये खुद के लिए यूज़ नहीं करते थे, खुद के लिए जितना पर्याप्त होता था खाने के हिसाब से उतना, बाकी ये जितना भी पैसा है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो साधु के लिए और मंदिरों में दे देते थे या उनके लिए जिनको मदद की ज़रूरत है। तो यानी सारा काम उन्होंने जो है स्पिरिचुअलिटी और धर्म में लगाया है। तो यानी मनी को वो प्रेफर नहीं करते थे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेंट रविदास टू द सोसाइटी। अब आप ये जो आंसर है इसको एक समरी टाइप दे सकते हैं कि संत रविदास के कॉन्ट्रीब्यूशन यानी उनकी क्या क्या जो है योगदान रहे हैं समाज के लिए, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या उनकी सीख थी, वो आपको बतानी है। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, उनका क्या क्या योगदान रहा है। सेंट रविदास रिवाइव्ड एंड रिवैम्प्ड द स्पिरिट्स ऑफ पीपल बाय हिज टीचिंग्स, एक्सहॉर्टेशंस एंड स्ट्रगल्स। तो ये चीज़ आप डाल सकते हो कि लोगों के अंदर उन्होंने जो है पुनः जागृत की, उनकी जो सोई हुई इच्छाएं थी या फिर सोई हुई जो बोलते हैं ना एक जज्बा था, उनको जगाया कि आप भी कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। अनटचेबल्स के लिए उनके साथ स्ट्रगल किया है ना, उनको आगे बढ़ाया। ही ब्रॉट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज टू द हम्बलेस्ट, लोलिएस्ट, द लॉस्ट, द अनटचेबल्स एंड द वीक वंस। एंड उन्होंने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान जिसे हम कहते हैं, खुद के लिए। देखो इंसान अगर खुद ही की जो है वैल्यू नहीं कर पाएगा तो कोई दूसरा उसकी वैल्यू क्या करेगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, मैं जो सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि इफ़ यू कांट वैल्यू योरसेल्फ, तुम्हारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटा दुनिया का कोई इंसान आके तुमको कुछ भी नहीं करेगा, है ना। सभी तुमको जो है नीचे ढकेलेंगे। तो यहाँ पे जो है संत रविदास ने जितने भी अनटचेबल्स थे, लो पीपल थे, वीक थे, जो खुद को कमज़ोर समझते थे, उनके लिए आत्मसम्मान जगाया, प्रेस्टीज जमाया कि भाई तुम भी जो हो कुछ कर सकते हो एंड यू ऑल्सो हैव द राइट टू गॉड। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। एंड उन्होंने ये मैसेज बहुत ज़ोरों शोरों से जो है फैलाया कि मैन एंड वुमेन जो है वो भी बिल्कुल इक्वल है, उनमें भी भेदभाव नहीं किया जाए कि ये काम वो नहीं कर सकते या भगवान की पूजा वो नहीं कर सकते। ओके, सो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब अगेन इफ़ योर क्वेश्चन इज़ वेरी लॉन्ग तो आप जो है इस आंसर को इस टाइप से इंक्रीज करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन मान लो 2 मार्क का है, 2-3 मार्क का है तो आप छोटे में उसको कर सकते हो कंक्लूड। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आगे क्या है आंसर देखो। He castigated the evils of untouchability। castigated का मतलब क्या होता है, ये सारे वर्ड्स अपन के लेसन में से लिए हैं। मैं इनके तब भी हिंदी में बताया था, अभी भी बता रही हूँ। क्यों मैं बार बार ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ताकि एग्जाम में ये वर्ड लिख के आओ। बेटा 9th क्लास में तुम 2nd क्लास वाली इंग्लिश लिख के आओगे तो कैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपकी बुक में वर्ड दिए हैं उनको अच्छे से यूज करो, बार बार मैं मतलब बताऊंगी, ठीक है। ही कैस्टिगेटेड यानी उन्होंने आलोचना की किस एविल की, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत फॉलो करते थे। एंड वर्कड हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द बैकवर्ड सेक्शंस। एंड उन्होंने बहुत मेहनत की। अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। जो नीचे हो जाते हैं, जो दब जाते हैं, उन क्लासेस को उन्होंने उठाया जिनको लोग नीचा मानते थे। एंड उन्होंने क्या वर्क किया, टू फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, ऑर्थोडॉक्स एंड इग्नोरेंस। किससे मुक्त कराना था, जातिवाद से, ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ढर्रे की जो मान्यता है, जो बहुत लोग मानते हैं लेकिन गलत है ना, एंड इग्नोरेंस थ्रू गॉडलीनेस एंड पैसिव एजर्शन एंड प्रीचिंग। तो ये सब वो कैसे हटाना चाहते थे, गॉडलीनेस, पहले तो ये बता के राइट टू गॉड, भाई सब पूजा कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट किया, उनकी बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा सीख दी। प्रीचिंग्स का मतलब क्या होता है, उनकी बातों से सीख देना। ओके,
For his great deeds, even today he is adored and worshipped by millions in the country, even after more than 6 centuries. तो उनके इतने अच्छे कामों, ग्रेट डीड यानी जो उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, आज भी ओवर मतलब कितनी भाई 6 सेंचुरी से ज्यादा, सेंचुरी हमें पता है बेटा क्या होती है 100, तो 6 सेंचुरीज क्या हो गई 600, तो 600 सालों बाद भी मैं तुमको एक चीज तब भी बताई थी कि बेटा ट्रेंड आते हैं ट्रेंड जाते हैं, है ना, तुमको मोटिवेशनल स्पीकर मिलते रहेंगे, बहुत लोग मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो हमारे भारत देश में जो संत हुए हैं, जो सत्पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं ना, इन लोग की बातें हजारों सालों तक वैलिड रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है हम बोलते हैं ना वो सिद्धि मिली रहती है। तो तभी भी सोचो संत रविदास की जो बातें हैं, इवन आफ्टर 6 सेंचुरीज वो सारी बातें बिल्कुल फिट बैठती है और उनकी सीख से भी लोग आज बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, उन्हें वर्शिप करते हैं एंड उन्हें अडोर करते हैं। ओके, अडोर्ड एंड वर्शिप्ड बाय मिलियंस इन द कंट्री इवन आफ्टर मोर देन 6 सेंचुरीज। तो क्या बताया मैंने? छोटा क्वेश्चन होगा, देखो छोटा क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स में, 1 मार्क में यहाँ कंक्लूड कर देना, बड़ा क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क्स तक यहाँ तक लेके जा सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, so with this we end the exercises यानी important question answers of our chapter number 7 Saint Ravidas। होपफुली आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि आंसर कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको एक बार गाइड भी बता देती हूँ मैं, आपको वीडियोस देखने हैं आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.magnetbrains.com। आपकी जो भी क्लास है उससे रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। 9th क्लास का मैं बता चुकी हूँ, हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है एंड ये रीडर बुक चल रही है भाई, ठीक है। तो सारे वीडियोस देखो, बढ़िया पढ़ाई जारी रखो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।